अगरचे गुलाम नबी आजाद ने अपना बयान दिया है और बयान मुल्की सियासत के हवाले से है, लेकिन उसका असर आप जम्मू कश्मीर के अंदर भी देख सकते हैं और कांग्रेस के अंदर बयान आने के बाद काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और गुलाम नबी आजाद के मुताबिक पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है उसे मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। इंतखाबी नताइज पर गौर खौज करने की वक्त की जरूरत जो पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, लीडरशिप में नहीं बल्कि पार्टी के अंदर तब्दीलियां चाहते हैं। और तब्दीली किस किस्म की, उनकी तरफ से वाज़ेह इशारा किया गया कि 5 स्टार कल्चर से हटकर उन कारकुनान के साथ जुड़ने की कोशिश करनी होगी जो ग्राउंड पर काम करते हैं और उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, गलतियां कबूल करनी होगी जो इंतखाबी नताइज के बाद कहीं नजर नहीं आते। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान उस वक्त सामने आया जब मुख्तलिफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वुज़रा रह चुके हैं, साबिका हुकूमतों में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हुई थी, उनकी तरफ से जब बयान आता है कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की इस वक्त जरूरत है। कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम के बाद अब गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं है लेकिन पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है और इसी के लिए हम सब दवाई का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद लगातार पार्टी के अंदर सुधार के हवाले से बात कर रहे हैं और जहां सिर्फ 24 घंटे पहले गुलाम नबी आजाद को इंतहाई अहम कमेटी का रुकन नामजद किया गया था, उसके फौरन बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी लीडरशिप नहीं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। पंचायत से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर फिर ऊपर की पार्टी तक चुनाव होने चाहिए और फुल फ्लडेड इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक किसी भी तरीके से कांग्रेस के अंदर रूह नहीं फोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 5 स्टार कल्चर के जरिए से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, कांग्रेस जमीन खो रही है और यह इंतहाई खतरनाक अमल है। मैं कोई रेबल नहीं, यानी मैं इंतहा पसंद नहीं हूं और ना ही मौका पर सियासतदान हूं। कांग्रेस में रहा हूं, कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा हूं। और यह आवाज जो है ये किसी खास आदमी के लिए नहीं है, किसी खास शख्सियत के लिए नहीं है, बल्कि यह आवाज कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। बिहार चुनाव के बाद जितनी भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उन पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई अलार्मिंग है और अगर कांग्रेस आज भी नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात कांग्रेस के लिए पैदा हो सकते हैं। सीधी सीधी बात है, जिस चीज को लेकर पिछले कई दिनों से यह माना जा रहा था कि शायद जो बातें कही गई थी D21 ग्रुप की तरफ से वो खत्म हो रही है, लेकिन आजाद ने साफ कर दिया कि सब ठीक ठाक कांग्रेस के अंदर नहीं है और कांग्रेस की लीडरशिप ही नहीं, बुनियादी ढांचा ही खत्म हो गया है और 5 स्टार कल्चर ने पार्टी को तबाही के दहाने पर ले लिया है। क्या कुछ गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं जरा सुन लीजिएगा और फिर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की क़यादत और कांग्रेस की पॉलिसियों पर खुद सवाल उठते हैं। राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, इस पे चर्चा हो और फिर चर्चा करने के बाद जो उससे मंथन करने के बाद जो निष्पक्ष निकले उसको हम कैसे प्लग कर सकते। नहीं भाई तुम्हारी गलती है, ये ठीक करो, तुमने नहीं देखा है या तुम्हें दिखता नहीं है, मुझे दिख रहा है। तुम आगे बैठे हो तो शायद पीछे वाला तुम्हें नहीं दिख रहा है, पीछे का टायर का पेच और स्क्रू कमजोर हो गया है, तो वो हम काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो जाहिर है कोई भी कमेटी बनेगी तो हम तो उसका हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस पार्टी वाले हैं प्रोग्राम का और काम का, लीडरशिप को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मिडिल रंग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, निचले लेवल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक अगर वो कहेगा कि सब लीडरशिप होगा तो अगर कल आप राहुल गांधी को चेंज करोगे, सोनिया गांधी को बनाओगे, गुलाम नबी बनाओ, कपिल सिब्बल बनाओ, आनंद शर्मा को बनाओ, दूसरे किसी को बनाओ, उससे चेंज नहीं होगा। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, आदमी से चेंज नहीं होता है, सिस्टम को चेंज करना। बीजेपी की एक एडवांटेज है, उसमें अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मोदी जी हों, एक सिस्टम है। हमारे ढांचे को जो है स्ट्रक्चर है वो कमजोर है, वो कोलैप्स हो गया है। हमें ढांचा पहले खड़ा करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई भी लीडर हो चलेगा। लेकिन खाली लीडर बदलने से अगर आप कहेंगे कि पार्टी बदल जाएगी, बिहार आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, यूपी आएगा, नहीं, वो सिस्टम से बदले। कोई अगर हारा है तो क्यों हारा,
वहां का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कौन था, वहां का स्टेट प्रेसिडेंट कौन था, जिस डिस्ट्रिक्ट में सब सीटें हारे हैं, बुरी तारे हैं, वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो कितने साल से था। तो ये अकाउंटेबिलिटी लीडरशिप को लेनी होगी, ये तो मैं नहीं ले सकता। इसके लिए एक ही दवाई है पार्टी के लिए कि आप ब्लॉक लेवल के इलेक्शन करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन करें, पीसीसी के इलेक्शन करें। आज मैं दोष नहीं दूंगा लीडरशिप को, क्योंकि आज हो नहीं सकते, लेकिन करने होंगे। ये एक दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। दूसरी, जो लीडर चुन के आए उनको ये 5 स्टार कल्चर छोड़ देना पड़ेगा। आए पावर में आए, लेकिन अभी कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आप पहले आमदनी चुन्नी और खर्चा रुपया, वो नहीं है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए साफ बता रहे थे कि ढांचा मुनादिम हो गया है, बुनियादें खोखली हो गई है और एक आदमी पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, और जब तक ढांचे को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी। उस वक्त जब मुल्क के अंदर चुनाव 2 बड़ी रियासतों के होने जा रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती चुनाव हो रहे हैं, और उस पर गुलाम नबी आजाद का बयान आना साफ बता रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी, प्लानिंग और पॉलिसी कैसी है। लेकिन यह बात आप याद रखिएगा, सिर्फ कल ही जो सलमान खुर्शीद जो साबिक वजीर रहे हैं, उन्होंने इस बात पर पानी डालने की काफी कोशिश की थी और यह कहा था कि कांग्रेस में ऑल इज वेल, स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत है। लेकिन साबिक वजीर आला और सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर ने एक बार फिर कांग्रेस की स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्लानिंग पर सवाल खड़े किए हुए हैं। हमारे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से सरदार सुरिंदर सिंह चन्नी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरिंदर जी ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस बुनियादी सतह पर खोखली हो गई है, 5 स्टार लीडरशिप का कल्चर हमें तरक करना होगा, और जब तक बुनियादी सतह पे चुनाव नहीं होंगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। मिसाल बीजेपी की आपके सामने खुद आपके लीडर ने दे दी है। तो क्या जो तनकीद कांग्रेस पर बाहर से हो रही थी वो सटीक, सही और बराबर है? क्योंकि अब वही बात गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं। देखिए गवर साहब, जहां तक ताल्लुक है दिल्ली लीडरशिप का कि वहां पे क्या बात होती है क्या नहीं होती है, वो पार्टी के फैसले होते हैं और उन पार्टी के फैसलों को यहाँ पे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब आजाद साहब ने क्या बोला है कि उन्होंने, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, CWC के मेंबर हैं, तो बड़े लीडरों अपने बड़े नजरिए से उनकी सोच है। नहीं, लेकिन एक चीज मैं साफ कर दूं, उन्होंने ओवरऑल पार्टी पर कहा है, उन्होंने किसी एक शख्स, एक फर्द, एक यूनिट पे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बुनियादी सतह पर मुल्क के अंदर कांग्रेस की जड़ें कमजोर हैं, लीडरशिप का कनेक्शन कट गया है, और साथ साथ जो 5 स्टार कल्चर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए उन्होंने अपने जो उनका तजुर्बा अपना रहा है, उनकी सोच रही है। इनर डेमोक्रेसी में ये रहता है कि पार्टी के ढांचे को ठीक करने की जरूरत हर जगह पड़ती है, चाहे हम स्टेट लेवल पे रहे या सेंट्रल लेवल पे रहे। वो सेंट्रल लीडरशिप सेंटर देखती है, लेकिन हम स्टेट लेवल पे हम लोग भी यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं कि भाई हमारा जो ढांचा है उसको और मजबूत किया जाए। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है और हम सत्ता से बाहर है, तो जो कमजोरियां पार्टी की रहती है उनको आदमी झांकता रहता है और उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ती है, और वो कर रहे हैं हम लोग। चाहे आप हमारी स्टेट को लेके देखेंगे, हम जो लोग काम करने वाले हैं उनको हमने आगे रखा हुआ। जो घरों में बैठे हैं, जैसे इन्होंने कहा 5 स्टार वाला कल्चर है, तो वो जहां जहां कोई अपनी लग्जरीज को लेके घर में बैठा रहेगा तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो ये चीजें जो है, ये कांग्रेस की एक खूबी है कि इनर डेमोक्रेसी में आप कहीं पे भी बोल सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता इस चीज से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा है कि टॉप लीडरशिप पर अगर सवाल उठे तो बुनियादी सतह पर या जमीन पर काम करने वाला जो एक आम कार्यकर्ता था वो पैदा करने में कांग्रेस अब पहले के मुकाबले नाकाम रही है? क्योंकि खुद आजाद साहब कह रहे हैं अब अगर हिजब इक्तदार में सिस्टम है तो एक बड़ी जमात और पुरानी जमात होने के नाते हम में क्यों नहीं। उन्होंने अपने कमेटी के नई कमेटी फ्रेम जो है उनके मेंबर के हवाले से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम जब बने हैं तो हम इन चीजों के लिए, इन चीजों को सोच विचार करने के लिए कमेटीज बनाई जाती है। तो उन कमेटीज में जाके ये चीजें तो डिस्कशन होता है, चाहे CWC हो, चाहे हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो, चाहे स्टेट लेवल की हमारी PCC की मीटिंग हो, तो ये चर्चे तो होते रहते हैं।
अब उनका बयान जो उन्होंने दिल्ली में बैठ के उन्होंने दिया, तो ये अगर आजाद साहब से सवाल पूछे हम तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, आजाद साहब ही जवाब देंगे, लेकिन ओवरऑल जब मैं उस वक्त ये सवाल उठ रहे हैं जब चुनाव भी हो रहे हैं ना, मसला ये भी है, ये सवाल उस वक्त कांग्रेस के अंदर से उठ रहे हैं जब आप ऑलरेडी एक बड़ी स्टेट्स को हार चुके हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर बल्दियाती चुनाव हो रहे हैं जहां पर बड़ा टक्कर है। लेकिन जब पार्टी की हेल्थ को लेकर, पार्टी कॉलिंग द पार्टी सिचुएशन नॉट गुड, जब ये आजाद साहब कहें सीनियर मोस्ट लीडर और साथ साथ ये कहे कि कनेक्शन जो ग्राउंड पर है वो पार्टी का कट चुका है, तो मुश्किलें तो आपके लिए भी बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपनी जम्मू कश्मीर रियासत की और सीयूटी की जो बात कर रहा हूं, हम कांग्रेस यहाँ पे सक्षम है, मजबूत है, हम ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मैदान में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स भी हैं, हम अच्छी एक फाइट दे रहे हैं। कौन जीत के आता है वो अलग बात है, लेकिन आजाद साहब के लिए तो जीतना ही बड़ा मैटर है ना। वो कह रहे हैं चुनाव लड़ना बड़ा मामला नहीं है, कोई भी उठ सकता है, जीत के आना बड़ा मामला है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी वही कहता हूं कि हार, जैसे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी प्रेसिडेंट की भी ये चाहत है कि मैंने जिन लोगों को मैदान में उतारा वो जीत के आए। ये हर लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि जब आप जीत के आओगे तो तभी। अगर आप कल गलत तरीके से इलेक्शन लड़ते हो, और क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने अभी जब चुनाव को लेके हमने बात करी, आपने सीट शेयरिंग को लेके आपने चर्चा की, हर चीज की, लेकिन हमें जहां जहां लगा कि हमें यहाँ पे हमारा कैडर मजबूत है, हम लोगों की लीडरशिप मजबूत है, हम लोगों ने पार्टी टिकट दी और अपने नुमाइंदों को लड़ाया, और हम लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की दया से हम सीटें जीत के आएंगे। यहाँ पे कांग्रेस लगातार एक चीज को बता रही थी, देखिए हमारी यानी पार्टी के अंदर जमहूरियत है और जमहूरी निजाम से हर एक चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पार्टी के अंदर मजबूत है जी। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने आज पलटवार किया और सब कुछ सामने रख दिया, कहा कि कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पार्टी के अंदर नहीं है, इलेक्शंस होने चाहिए हर एक फर्द के लिए। देखिए इलेक्शंस में उन्होंने बिहार के हवाले से बात कही, अभी उन्होंने कहा कि वहां पे इलेक्शन हारे तो मंथन होगा, देखा जाएगा कौन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। उन्होंने कहा कि हम चुनाव जब नहीं, वो तो अलग बात है ना। वो कह रहा है कि देखिए अगर हम चुनाव हारते भी हैं उसके बाद कभी हमने मंथन सीरियसली नहीं किया। दूसरी बड़ी बात जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो ग्राउंड वर्कर है उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है, और प्रॉपरली अगर उसको हैंडल किया जाता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। देखिए मैंने अब आपको पहले कहा कि वो बड़े लीडरों की बड़ी सोच होती है, वो अपने ढंग से सोचते हैं। हम स्टेट और यूटी लेवल के लीडर हैं, हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमारे पास कौन से फैसला जात लेने पड़ते हैं, हम वक्त विजा हम लेते हैं। राइट। लेकिन जब दिल्ली फैसला लेती है तो दिल्ली अपने ढंग से फैसला लेती है, दिल्ली अपने ढंग से हमेशा फैसला लेती है। लेकिन ये बताइएगा कि अब इस बयान के आने के बाद कितनी मुश्किलें और कांग्रेस की बड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर? नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर, आपको गलतफहमी है गवर साहब, इसको कंफ्यूजन और कयास में आप नहीं डालो। जम्मू कश्मीर रियासत जो है हम बखूबी मजबूत है यहाँ पे, और हमारी लीडरशिप मजबूत है। हमारे प्रेसिडेंट जो है, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा पिछले 14-15 महीने से जब से ये 370 और 35A को खत्म किया गया, और कांग्रेस ही एक वाहिद जमात है जो सड़क पे आई, जो रोड पे आई, जिन्होंने लोगों के मसाइल उजारे, जिन्होंने लोगों की गिरफ्तारियों को सामने लाया, उनको बोला इनको छोड़ा जाए, लीडरशिप को छोड़ा जाए, और मजबूती से हम ही पहली पार्टी हैं जो लोगों के बीच में जिन्होंने जाने की कोशिश की और वहां जाके लोगों को फिर हौसला अफजाई दी, और तभी अब आज की जो सरकार है यहाँ इलेक्शन करवाने के इसमें आई। अदरवाइज अगर ऐसा ही माहौल रहता, इस माहौल को हमने 96-95 में भी क्रिएट किया था जब गवर्नर रूल था, और उस वक्त हालात ठीक हुए, फिर इलेक्शन हुए, फिर चीफ मिनिस्टर बने, और इसी तरह हमने फिर दोबारा लोगों का कॉन्फिडेंस जो को गेन किया, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आज इस इलेक्शन का हिस्सा बन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर, बता रहे थे कि सूरत हाल क्या कुछ है, और बड़े फैसले जो होते हैं वो दिल्ली से होते हैं और उसका असर कैसा है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस मजबूत है। देखना होगा कि पहले मरहले में मजबूती कितनी ज्यादा दिखती है जब वोटर्स भी बाहर आएंगे और मामला आगे बढ़े।